गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम वर्ण का चैप्टर करेंगे। हिंदी वर्णमाला में वर्ण का चैप्टर करेंगे। 6, 7, 8 तीनों क्लासेज में वर्ण का चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तीनों क्लासेज के लिए है ये। तो सबसे पहले बात आती है कि वर्ण किसे कहते हैं। तो बेटे भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। किसको वर्ण कहा जाता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न हो उसके वर्ण कहलाती है। जैसे ए, कै, मैं आदि। ये ऐसी ध्वनियां हैं जिनके बेटे हम और अधिक खंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये क्या है? वर्ण कहलाते हैं। बात आती है कि वर्ण के कितने भेद हैं। तो वर्ण के बेटे दो भेद हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर को बेटे अच भी कहा जाता है। अच कहने मात्र से सभी स्वरों का बोध हो जाता है। और व्यंजन को हल भी कहा जाता है। हल कहने से सभी व्यंजनों का बोध हो जाता है। तो बात आती है कि स्वर किसे कहते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 स्वर होते हैं। कौन से 11 स्वर होते हैं? ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। ये बेटे 11 स्वर होते हैं। ठीक है, अंग और अ है, दो अयोग वा होते हैं। अंग और अ है, ये क्या है? दो अयोग वा है। अ मीन्स नहीं, योग मीन्स जोड़ा गया, यानी कि जिनको न तो स्वरों में जोड़ा गया और न ही व्यंजनों में, उन्हें अयोगवाह कहा गया। अंग और अ है, ये दो क्या है? अयोगवाह है। अब बात आती है स्वर किसे कहते हैं। इससे आगे हम जानेंगे स्वर के कितने भेद हैं, स्वर किसे कहते हैं। तो स्वर वे वर्ण बेटे जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, या जिन वर्णों को बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहा जाता है। उच्चारण की दृष्टि से जो बोलने में जो समय लगता है, उस दृष्टि से स्वर के 3 भेद किए गए हैं। नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 प्लुत स्वर। अब बात आती है बेटे हर्ष स्वर किसे कहते हैं। हर्ष स्वर को बेटे मूल स्वर भी कहा जाता है और लघु स्वर भी कहा जाता है, यानी कि मूल स्वर और लघु स्वर हर्ष स्वर के ही उपनाम है। हर्ष स्वर किसे कहते हैं? वे स्वर जो कम से कम समय में बोले जाए, या जिन स्वरों का उच्चारण करते समय एक मात्रा का समय लगे। बहुत कम समय में जो बोले जाते हैं, जिनको बोलने में सिर्फ एक मात्रा का समय लगे, उन्हें हर्ष स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं? ए, छोटी ई, छोटा उ, री। ये ऐसे स्वर हैं जिनको बहुत कम समय में बोला जाता है और इनकी संख्या 4 है। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ को हम उपनाम क्या दे सकते हैं? गुरु कहते हैं दीर्घ को। हर्षु को लघु कहा जाता है। वे स्वर जिनको हर्ष स्वर से दुगनी मात्रा में बोला जाए, या हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय 2 मात्रा का समय लगे। कितनी मात्राओं का बेटे? 2 मात्राओं का समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आई, ओ, औ। ये कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने जाना कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है, अब बात आती है प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है। कितनी मात्राओं का समय लगता है? 3 मात्राओं का समय लगता है। तो इसकी परिभाषा होगी, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हर्ष स्वर से तिगुना समय लगे, उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। इसका चिन्ह कैसे होता है बेटे? ये जो बीच में ओम बोलते हैं ना, ओम, तो
बीच में जो ये 3 का चिन्ह है, इनको हम क्या कहेंगे, इस चिन्ह को प्लुत स्वर कहेंगे। राम, राम में भी जो ये 3 का चिन्ह है ये प्लुत स्वर है। ये संस्कृत भाषा में यूज ज्यादा होता है, हिंदी में कम होता है। तो संस्कृत भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है और इसका उच्चारण ए होता है। तो हमने जान लिया कि व्यंजन स्वर किसे कहते हैं, स्वर के कितने भेद हैं, जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ये जिन वर्णों को बोलते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें स्वर कहा जाता है। स्वर के 3 भेद हैं, हर्षु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षु स्वर जो सबसे कम मात्रा में या कम से कम समय में बोला जाए, ए, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वरों में दुगना समय लगता है हर्षु स्वर से, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये 7 दीर्घ स्वर है। और प्लुत स्वर में 3 मात्राओं का समय लगता है, जैसे ओम, राम, ये प्लुत स्वर है। ठीक है, अब बात आती है कि व्यंजन किसे कहते हैं। वे वर्ण बेटे जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, क्योंकि हर व्यंजन में ए मिला होता है, तो हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। तो जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन के भी बेटे 3 भाग किए गए हैं, 3 भेद हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है बेटे अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, और तीसरा है बेटे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। अब बात आती है स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, तो इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी है, स्पर्श, छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है, कैसे मैं तक। कहां से कहां तक होता है, कैसे मैं तक। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं कैसे मैं तक, 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, च वर्ग। कै वर्ग में कै ख ग ग 5 वर्ण आ जाते हैं। च वर्ग में च छ ज झ 5 वर्ण आ जाते हैं। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ये 5 वर्ग आ जाते हैं। और त वर्ग में त थ द ध न ये 5 वर्ण आ जाते हैं। और प वर्ग में बेटे प फ ब भ म ये 5 वर्ण आ जाते हैं। इन वर्गों के हिसाब से इनका उच्चारण स्थान जीभ जिस भाग को स्पर्श करती है उसी हिसाब से इनके उच्चारण स्थान बताए गए हैं। जैसे कै वर्ग का कंठ, कंठ से बोला जाता है। च वर्ग तालु से बोला जाता है। ट वर्ग मूर्धा से बोला जाता है। और त वर्ग दंत से या दांतों के स्पर्श से बोले जाते हैं ये। और प वर्ग ओष्ठ से बोला जाता है। ठीक है, अब अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। अंतस्थ मतलब होता है बेटे बीच का सा। अंतस्थ बीच का सा, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजनों के बीच का सा होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से, य, र, ल, व, ये 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। य और व को अर्ध स्वर भी कहा गया है। क्या कहा गया है बेटे, अर्ध स्वर। और ईसत स्पष्ट भी कहा जाता है। ईसत मीन्स थोड़ा और स्पष्ट मीन्स छूना, यानी कि जिनको कम समय में या कम स्पष्ट के साथ बोला, कम जीभ की मात्रा कम छूती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अर्ध स्वर, आधे स्वर कहे गए हैं ये। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में ऊष्म का अर्थ क्या होता है, ऊष्मा, गर्म हवा। जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से गर्म हवा घर्षण करती हुई बाहर निकले उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या भी बेटे 4 है। स है। इनको बोलते समय गर्म हवा मुख से बाहर घर्षण करती हुई बाहर आती है। स है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहा गया है। तो हमने जान लिया कि व्यंजन किसे कहते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहा जाता है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ये 3 भेद बताए गए हैं किसके, व्यंजन के। ठीक है, अब बात आती है कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। संयुक्त
व्यंजन। संयुक्त मतलब जोड़ना, जो व्यंजन दो व्यंजनों के जोड़ से मिलकर बने हो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहा गया है। अक्षय, त्रय, गे, श्रय। ठीक है, ये अक्षय किससे मिलकर बना है? क और स से। त्रय, त और र से। जय और य से मिलकर जय बना है। श्रय, स और र से मिलकर बना है। ठीक है, तो इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। अब बात आती है कि कुल वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी वर्णमाला में। कुल वर्णों की संख्या बेटे, कुल वर्णों की संख्या 52 है। कैसे? स्वर 11 है बेटे, अयोगवा 2 है, अंग और अ है। व्यंजन 33 और आगत वर्ण ढ और ड, ये 2 हैं, ढ और ड। और संयुक्त व्यंजन अभी बताए थे, संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। तो टोटल संख्या कितनी होगी वर्णों की? 52। ये 52 वर्णों की संख्या है। तो बेटे मैंने आज बता दिया है वर्णों के बारे में। इससे आगे वर्णों के अ घोष, स घोष, अल्प प्राण, महाप्राण, ये अगले चैप्टर में करवाऊंगी। आज मैंने स्वर और व्यंजन के भेद और वर्णों की संख्या के बारे में आपको बता दिया है और मुझे आशा है कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।